कह रहा है कि जाओ और इस घराने को बचाओ, कह रहा है कि इस घराने को जल्दी से यहां से निकालो और उसी समय इंतजाम करो इनका, क्योंकि परमेश्वर की विपत्ति आने वाली है। याद रखना, जो लोग पवित्र आत्मा के साथ आज यहां पर हर संडे, हर वीरवार आज परमेश्वर के स्थान पर बैठकर आप इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहा है और आज आपका फेवर करने वाला आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि राह पापी थी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप पापी हैं या आप किस स्थान से आए हैं। सवाल ये नहीं है आपने कितने पाप किए हैं। सवाल ये है क्या आपने प्रभु की शरण ले ली है या नहीं ले ली है। आप प्रभु के साथ कनेक्ट हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। अगर आपने प्रभु की शरण ले ली है, मैं कह रहा हूं कि आज कैसा भी क्रोध हो परमेश्वर का, वो शांत होगा आज आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। आज किसी मनुष्य का क्रोध हो या किसी बीमारी का क्रोध आपके ऊपर आ रहा हो या किसी कर्जे का क्रोध आपके ऊपर आ रहा हो, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि वो शांत कराने का तरीका क्या है। जब आप हाथ उठाकर बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी शरण लेना चाहता हूं, इसका मतलब आप कनेक्ट हो गए हैं और परमेश्वर उस दिन से उन लोगों के ऊपर से अपना क्रोध खत्म करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब हम एक व्यक्ति पाप करता है तो उसी समय परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आ जाता है। उन लोगों के ऊपर दांत, खाज, खुजली, बवासीर बीमारियां, कैंसर, शुगर और जो पेट में बीमारियां होती हैं, अलग अलग तरीके की वो बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है जो लोग कह रहे कि हाथ उठाकर बोल रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से तेरे साथ कनेक्शन बनाकर रखना चाहता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि जितने लोगों ने ये फैसला ले लिया है, मेरा परमेश्वर आज रात उनकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं गवाही दे रहा हूं कि एक व्यक्ति था, वो मेरे पास मेरे बिल्कुल पड़ोस में रहता था। जब मैं प्रभु में आया तो उस समय मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा था। मैं उसको बोल रहा था, उसको शुगर थी, बहुत हाई शुगर थी, और मैं उसको बोल रहा था कि आप मेरे से प्रार्थना करा लो या फिर आप मेरे साथ चर्च में चलो। मैं उस समय पास्टर नहीं था, और मेरे साथ चलो और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और उसी समय उसने मुझे बड़े गुस्से में बोला, अच्छा तू मुझे क्रिश्चियनों के साथ कनेक्ट करने वाला है। और उसके 10 दिन के बाद वो मर गया। और मैंने देखा कि उससे भी ज्यादा शुगर थी एक व्यक्ति को, और वो चर्च के अंदर आता था। और मैंने कहा भाई, मैंने उसको देखकर, उसकी हालत को देखकर बोला, मैंने कहा तू भी 2 दिन बाद मर जाएगा। तो उसी समय वो, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन देख कर आया था कि वो उसको शुगर थी और सेम शुगर वाला मर गया 2 दिन बाद, 10 दिन बाद। तो मैंने उस सिचुएशन को देखते हुए उस भाई को बोला, मैंने कहा यार तू भी मर जाएगा, तू कोई ट्रीटमेंट ले। और उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि मैं परमेश्वर के साथ कनेक्ट हूं, मैं मरने वाला नहीं, मैं बहुत दिन तक जीवित रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, आज भी 7 साल हो गए हैं और वो पास्टर आज भी जिंदा है। देखो इसका मतलब क्या है, कनेक्शन। अगर आप कनेक्ट हैं परमेश्वर के साथ, तो मैं कह रहा हूं आज बीमारी कैंसर क्यों ना हो, शुगर क्यों ना हो, पथरी क्यों ना हो, रसोली क्यों ना हो, मैं कह रहा हूं वो आपका कुछ भी बिगाड़ने नहीं वाली, क्योंकि प्रभु बोलता है तेरे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आप सुरक्षित हैं, जितने कनेक्ट हो रहे हैं सुरक्षित हैं। आज परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है उन लोगों से जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो आज वादा कर रहे हैं अपने हाथों को उठा करके, परमेश्वर मैं तेरे साथ कनेक्ट हूं। मेरा परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है इस हफ्ते के अंदर आपके साथ कोई बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम देखते हैं बाइबल से जल्दी से पढ़ेंगे, हम वचन की सेवकाई में जाएंगे, यूहन्ना की पुस्तक देखेंगे हम, जॉन चैप्टर उसका 15 का 4 देखेंगे हम। और इसको देखने के बाद, सुनने के बाद आज आपके कह रहे गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों के ख्याल में नहीं है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करता है या नहीं करता, आज रात के बाद वो करना स्टार्ट करेगा। हम पढ़ते बाइबल के अंदर, हाँ पढ़ेंगे यूहन्ना। मुझ में बने रहो, हाँ, और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाग लता में बनी ना रहे हाँ, तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हाँ, यहाँ पर क्लियर लिखा है, कह रहा है जब तुम मुझ में बने रहो मैं तुम में बना रहूं। डाली यदि कह रहा है दाग लता में बनी ना रहे तो आप अपने आप से नहीं फल सकती। इसका मतलब कह रहा है यहाँ पर क्लियर बताया यीशु मसीह ने, कह रहा है कि वो पेड़ मैं हूं और तुम मेरी टहनियां हो। यू आर माई ब्रांचेस, मतलब आपका शरीर में जितने अंग हैं वो एक डालियां हैं। अगर आपका हाथ एक तरफ पड़ा हो, आपकी टांग एक तरफ पड़ी हो, कान एक तरफ पड़ा हो, क्या ये अच्छा लगेगा? कोई काम कर सकता है आदमी, चल सकता है? नहीं चल सकता। लेकिन जब ये जुड़े होंगे, देखो हाथ जुड़ा हुआ है, मेरा भी हाथ जुड़ा हुआ है, टांग भी जुड़ी हुई है, मेरा कान भी जुड़ा हुआ है। अगर मेरे कान थोड़े से यहां पर हो तो कैसा लगेगा? काम नहीं करेंगे। तो आप जब कान जुड़े हुए हैं कि नहीं, जुड़े हुए कि नहीं? अरे ऑनलाइन चर्च आपके कान जुड़े हैं कि नहीं? आमीन बोलने वालों, हालेलुया बोलने वालों, आपके कान जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब आपकी टहनियां, आपकी ब्रांचेस, आपका शरीर का अंग एक भी कटने नहीं देगा मेरा परमेश्वर।
क्योंकि ज्यादातर वो लोग बीमार होते हैं जो इस बाइबल के सीक्रेट को नहीं जानते, क्योंकि वो लोग जुड़े नहीं रहते। कह रहे बाइबल, ये देखो आपको बता रहा हूं कि ये टहनी देखो कितनी अच्छी लग रही है। अभी इन्होंने मेरे को खुश करने के लिए यहां पर पौधा लगाया हुआ, टहनी लगाई है, उस पर फूल आ रहे हैं। अगर ये टहनी ना जुड़ी रही है, देखो ये टूट भी सकती है, निकल भी सकती है, बाहर भी आ सकती है। देखो बाहर आ गई, ये देखो ये टहनी है, इन्होंने नकली फूल लगाया हुआ यहां पर ये नकली फूल लगाया हुआ है यहां पर, असली फूल नहीं है ये। लेकिन बता रहा हूं कि ये टहनियां जो है, टहनियां कह रहे कि आजकल बहुत सारे लोग नकली क्रिश्चियन बने हुए हैं, नकली विश्वासी, नकली प्रभु से प्यार करने वाले। यहां पर तंबाकू खाते हैं, हालेलुया हालेलुया कहिए थोड़ा थोड़ा तंबाकू अंदर जाता रहिए मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए चर्च आ रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं और फिर कह रहे हैं आई एम क्रिश्चियन वो पता है जब ऐसे बोलते हैं ना आई एम क्रिश्चियन, तो मुझे पता है अंदर क्या चल रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह कह रहा है यहां पर, कह रहा डाली कितनी भी मेहनत करे, ये डाली कितनी भी मेहनत करे, लेकिन ये फल ला ही नहीं सकती। मैंने तोड़ के दिखाया कि नहीं, फल पौधा है, ये फल फ्रूट हो सकता है, मैंगो हो सकता है, लेकिन कह रहे कि डाली कितनी भी मेहनत करे फ्रूट आएगा ही नहीं बाहर। लेकिन पेड़ के साथ डाली, जब पेड़ के साथ ये डाली जब कनेक्ट रहेगी तो फल आएगा। चर्च यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगियों में भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि प्रभु मैं तेरी डाली हूं और तू मेरा पेड़ है, मैं तेरे साथ जुड़ना चाहती हूं। जिस दिन आप बैप्टिज्म लेते हैं उस दिन जुड़ते हैं, जिस दिन आप पश्चाताप करते हैं उस दिन जुड़ते हैं, जिस दिन आप प्रभु बोझ लेते हैं आपकी डाली मजबूत हो जाती है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप जिस दिन आप बैप्टिज्म लेते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप जुड़ते हैं, आप कनेक्ट होते हैं। जिस दिन आप तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, आप जुड़ते हैं। लेकिन जब आप प्रभु बोझ लेते हैं उस दिन आप शैतान की पावर को लूज करते हैं। जो उसने प्लान बनाया हुआ है आज आपके ऊपर से वो पावर लूज होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जो उसने आपको डिफ्यूज करने का प्लान बनाया है आज से वो पावर लूज हो रही है शैतान की यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने